हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाँ दोस्तों, मेरा कहता है आपको स्वागत करता हूँ राकेश इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। आज हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है। व्हाट इज एक्सेप्टेंस। बिफोर क्लास में हमने पढ़ा लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। ऑफर क्या, लीगल रूल्स क्या है और कुछ। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है। When the person to whom an offer is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. इसका मतलब क्या है। when the person to whom an offer is made signifies his assent thereto, the offer or proposal, the of proposal का मीनिंग जो ऑफर का मीनिंग वो है। Proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes promise. समझ गए। ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया और जब मिस्टर बी ने मिस्टर ए का ऑफर एक्सेप्ट कर दिया उसे ही उनके बीच में प्रॉमिस हो गया। उसे ही प्रॉमिस करते हैं या एक्सेप्टेंस। ये डिफाइन है सेक्शन 2 में। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में डिफाइन है। समझ गए। उसके बाद हमारा है व्हाट इज द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। एक वैलिड एक्सेप्टेंस का एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड इन ऑर्डर टू इफेक्टिव देयर मस्ट बी एन एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जो भी एक्सेप्टेंस होगा वो एब्सोल्यूट होगा और अनक्वालिफाइड, उसमें कोई भी कंडीशन ना रहा होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म्स एंड ऑफ द ऑफर। जो भी ऑफर दिया जाएगा उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए वो अनक्वालिफाइड होगा और एब्सोल्यूट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। उसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो भी एक्सेप्टेंस होगा तो उसमें ऑफर ही और ऑफर और के बीच में कम्युनिकेटेड होना ज़रूरी है। In order to result in a contract, it must be a matter of fact. Silence cannot be constructed as acceptance. इसका मतलब एक्सेप्टेंस जब होगा वो कम्युनिकेटेड होना ज़रूरी है। और अगर कुछ साइलेंस हो गया मतलब जो भी एक्सेप्ट कर रहा है या ऑफरी और एक्सेप्टर वो अगर साइलेंस हो गया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज ए एक्सेप्टेंस। कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज ए एक्सेप्टेंस। साइलेंस कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। समझ गए। ये बात ज़रूर याद रखना। उसके बाद एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर। इसका मतलब देखिए, अगर एक्सेप्टेंस होगा तो वो ऑफर देने से पहले नहीं होगा। प्रीसीड, कैन नॉट प्रीसीड। ऑफर, अगर ऑफर दोगे तो वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा पहले उसके बाद ऑफर दोगे नहीं ना। फर्स्ट ऑफर दोगे तो वो ऑफरी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। ऑफर कैन नॉट प्रीसीड बट ऑफर प्रीसीड एन एक्सेप्टेंस। ऑफर कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर, सॉरी, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर बट ऑफर कैन प्रीसीड एन एक्सेप्टेंस। उसके बाद हमारा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom the offer is made।
Acceptance must be given only by the person to whom offer is made. एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उसके बाद आप समझोगे। देखिए, मिस्टर ए और ये मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफ़र देता है, तो मिस्टर बी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। मिस्टर बी के अलावा और कोई भी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। समझ गए? इसका वहाँ क्या लिखा था? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस किसके द्वारा होगा? जिसको वो ऑफर दिया जाएगा उसके द्वारा ही वो एक्सेप्टेंस होगा। समझ गए? उसके बाद हमारा क्या है? रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल। इसका मतलब देखिए, रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल। ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। एक ऑफर जब दिया जाएगा वो अगर रिजेक्ट हो गया, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, वो ऑफर एक्सेप्टेड नहीं होगा। अगेन अनलेस ए फ्रेश ऑफर इज मेड। उसके बाद एक फ्रेश होकर ऑफर दिया जाएगा तो वो ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए देखिए, देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया। मिस्टर बी किस कारण के नाते उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके कारण वो ऑफर रिजेक्ट हो गया। अगर मिस्टर ए अपने ऑफर उसके बाद फिर से दे तो वो पहली वाली ऑफ़र रिजेक्ट हो गया ना, तो उस पहली वाली ऑफ़र को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए दूसरी वाली ऑफ़र को अगर वो चाहे एक्सेप्ट करे या दूसरी भी रिजेक्ट कर सकता है, उसकी मर्ज़ी, मगर वो पहली वाली ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। समझ के? उसके बाद हमारा है रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र। रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा है, रिवोकेशन मीन्स टेकिंग बैक और विड्रॉल। Revocation of acceptance. Under English law, acceptance is revocable, whereas under Indian law, acceptance is irrevocable. Irrevocable और irrevocable का मतलब क्या है? Revocable means, देखिए, revocable means टूट नहीं सकता, और irrevocable means not change. Whereas under English law, acceptance is irrevocable. मगर अंडर इंग्लिश लॉ एक्सेप्टेंस इज रिवोकेबल, मतलब टूट नहीं सकता। वेयर अंडर इंडियन लॉ एक्सेप्टेंस इज इरिवोकेबल, मतलब ऑन चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो इसके साथ हमारा ये एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गया। अब हमारा है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये कहाँ पर लिखा है? सेक्शन 5 में। यहाँ देखिए, रिवोकेशन मीन्स टेकिंग बैक और विड्रॉल। रिवोकेशन मीन्स विड्रॉल, इतना ही याद रखिए। रिवोकेशन मीन्स विड्रॉ। ए प्रपोजल और ऑफर में बी रिवोक्ड। रिवोक मतलब रिवोकेशन। एट एनी टाइम, कभी भी, बिफोर कम्युनिकेशन, ऑफरर और ऑफरी के बीच अंदर जो कम्युनिकेशन, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोज्ड, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स।
इसका मतलब इस एग्जांपल में देखिए, मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफ़र दे रहा था। ऑफ़र देते टाइम अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफ़र दे जब दे रहा था उसके पहले अगर वो चाहे तो वो अपनी ऑफ़र को रिवोक कर सकता है, उसके बाद नहीं। But an acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor, but not afterwards. इसका मतलब an acceptance may be revoked acceptance रिवोक हो सकता है एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बीच में कम्युनिकेशन होने से पहले एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं। इसका पूरा मीनिंग आप अगर शॉर्टली जाने तो ए प्रपोजल में भी रिवोक्ड, अगर ऑफ़र देता है तो कब कैंसिल कर सकता है? अगर ऑफ़र देता है तो वो ऑफ़र देने से पहले ही कैंसिल कर सकता है, या ऑफ़र देने के बाद अगर ऑफरी को नहीं पता तो उसके पहले ही कैंसिल कर सकता है या रिवोक कर सकता है। मगर एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। इसका मतलब एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगा? जब वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन होगा एक्सेप्टर से, उसके पहले ही वो एक्सेप्टेंस रिवोक होगा, उसके बाद नहीं। उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होने से पहले ही वो एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, उसके बाद नहीं। समझ गए? ये रहा हमारा रिवोकेशन ऑफ फॉर, ये सेक्शन 5 में लिखा है। सो दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो लोग हमारे चैनल को पर नहीं हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एंड दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय।